आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है अभिकथन और तर्क का। तो चलिए देख लेते हैं अभिकथन को। इसमें दिया गया है एड्स के उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बहुत प्रभावशाली हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एड्स के बारे में। यह एक सिंड्रोम है स्टूडेंट्स, और इसका जो विस्तारित रूप या पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और इस सिंड्रोम में जो मनुष्य की या फिर हम कह सकते हैं प्रभावित जीव जो होता है या संक्रमित जीव जो है इससे उसकी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा जो है अत्यधिक कम हो जाती है। और इसका मुख्य कारण जो है यह है स्टूडेंट HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और यह वायरस जो है यह एक रेट्रो वायरस है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह क्या है, रेट्रो वायरस है स्टूडेंट्स ये, या फिर हिंदी में इसे कहा जाता है पर्श विषाणु। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसे पर्श विषाणु भी कहा जाता है। अपर्श विषाणु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स की इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वह होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर पर्श अनुलेखन से DNA का निर्माण होता है, इसलिए इसे पर्श विषाणु कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आनुवांशिक पदार्थ या इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह है स्टूडेंट्स सिंगल स्टैंडर्ड RNA या एक सूत्री RNA हम इसे कह सकते हैं। तो लिख लेते हैं SSRNA अर्थात सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो जब HIV जो है परपोषी कोशिका पर या मानव कोशिका पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, उसमें संक्रमण करता है, तो यह किस प्रकार से संक्रमण करता है ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ हम बना लेते हैं एक, मान लीजिए ये है हमारे पास एक परपोषी कोशिका, तो हम इसे लिख लेते हैं ये क्या है, ये परपोषी कोशिका या मानव कोशिका है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये है मानव कोशिका। तो मानव कोशिका में ये क्या करेगा स्टूडेंट्स की ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है ये क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है अपना सिंगल स्टैंडर्ड RNA इस मानव कोशिका में। और इस प्रकार से ये इसका क्या है, ये वायरल RNA या फिर हम कह सकते हैं ये विषाणुवीय RNA है। और साथ में यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी क्या कर देगा इसके अंदर प्रविष्ट करवा देता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस प्रकार से ये एक क्या है, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका नाम। तो आगे की ओर ये जो विषाणुवीय RNA है इसका क्या होता है, इसका पर्श अनुलेखन होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका क्या होगा, पर्श अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और इसमें सहायता कौन करता है, इसमें सहायता करता है स्टूडेंट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिससे कि विषाणुवीय DNA का निर्माण हो जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह क्या है, यह है विषाणुवीय द्विसूत्री DNA। तो लिख लेते हैं यहाँ पर विषाणुवीय DNA होता है। और ये विषाणुवीय DNA जो है यह समाकलित हो जाता है मुख्य जीनोम के साथ जाकर। ये केंद्रक जो है मानव कोशिका का केंद्रक है और ये मानव कोशिका का मुख्य जीनोम है, इसके साथ जाकर ये समाकलित हो जाएगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के द्वारा पुनः विषाणुवीय RNA का निर्माण होता है। इस प्रकार से यह जो कोशिका है क्या हो जाती है, HIV बनाने की फैक्ट्री की तरह कार्य करने लग जाती है। तो हमारे यहाँ पर अभिकथन में दिया गया है एड्स के उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बहुत प्रभावशाली है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत प्रभावशाली नहीं है, ये क्या केवल और केवल क्या कर देती हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इसे रोक देगी, पर्श अनुलेखन को या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोक कर नए जो HIV होते हैं या हम कह सकते हैं इस स्टूडेंट HIV नए जो बन रहे हैं इन्हें रोका जा सकता है। परंतु इसमें जो इस रोग में क्या होता है, इस सिंड्रोम में मृत्यु अवश्य भावी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से सही नहीं किया जा सकता, इस सिंड्रोम को, इस रोग को मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले से जितने जो HIV है फैल चुके हैं उन्हें सही नहीं किया जा सकता, केवल नए जो बन रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है। अर्थात मृत्यु को आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु मृत्यु निश्चित ही होगी स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसका उपचार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जो लिखा गया है अभिकथन में एड्स के उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग बहुत प्रभावशाली है। तो ये स्टूडेंट्स आंशिक प्रभावशाली होती हैं, बहुत प्रभावशाली नहीं होती। तो हमारा ये जो अभिकथन दिया गया है ये असत्य है। आगे की ओर तर्क दिया गया है एड्स वायरस सिंगल स्टैंडर्ड DNA वाला एक रेट्रोवायरस है। तो स्टूडेंट्स जब रेट्रोवायरस ही हो गया तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है यह क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, DNA नहीं होता। तो हमारा ये जो तर्क दिया गया है ये भी क्या है, बिल्कुल असत्य है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है।
तो स्टूडेंट्स दोनों ही गलत हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं दोनों ही गलत हैं, असत्य हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभिकथन और तर्क जो है ये क्या है, दोनों ही असत्य हैं, गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।